खत्म हुआ सीएम भूपेश का उत्तर प्रदेश दौरा। देवरिया के बंगरा बाजार में जनसभा की। कांग्रेस प्रत्याशी केशव चंद के पक्ष में सभा किया। महाराजगंज में भी सीएम ने जनसभा किया। किसान डिग्री कॉलेज में भी जनसभा की। 6 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे से अभी लौटेंगे सीएम। ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी जंग में सीएम भूपेश बघेल उतरे। आपको जानकारी दें कि कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। 6 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे के बाद अब वापस छत्तीसगढ़ लौटेंगे, अपने राज्य लौटेंगे। आपको जानकारी दें कि लगातार आपने कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने की अपील लगातार की जा रही थी। 6 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे हुए थे, जहां पर कई प्रत्याशियों के पक्ष में उन्होंने रोड शो किया। इसके अलावा आपको जानकारी दें कि जनसभा को संबोधित भी किया। कांग्रेस किस तरीके से पार्टी जो है अपने आप को मजबूत कर रही है, किस तरीके से कांग्रेस एक विकल्प है और इसीलिए आने वाले वक्त में कांग्रेस को चुना जाए, ये तमाम बातें जो है जनता के सामने रखी जा रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, जनता को संबोधित किया। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खत्म हुआ सीएम भूपेश का उत्तर प्रदेश दौरा। आपको जानकारी दें कि 6 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे पर थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। देवरिया के बंगरा बाजार में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस प्रत्याशी केशव चंद के पक्ष में उन्होंने सभा की है। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से वो रूबरू हुए हैं, जीत का मंत्र दिया। इसके अलावा जनता से भी रूबरू हुए। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित चौरसिया जुड़े हुए हैं। अमित, 6 दिवसीय दौरे पर थे, उत्तर प्रदेश पहुंचे हुए थे, स्टार प्रचारक हैं, क्या रहा पूरा कार्यक्रम और एक बार फिर से वापस अपने राज्य लौट रहे हैं, कब तक लौटेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाईकमान ने उत्तर प्रदेश के चुनाव मुख्य पर्यवेक्षक की जवाबदारी दी गई थी और इस जवाबदारी के तहत वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते नजर आ रहे थे। पहले चरण से लेकर अभी तक के चरण में लगातार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के प्रवास पर रहे हैं और ये जो दौरा था, ये 6 दिवसीय प्रवास था। इस 6 दिवसीय प्रवास के दौरान वह कई विधानसभा क्षेत्रों के, कई जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया है और कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में जनाधार बढ़ाने का प्रयास किया है। तो एक तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भी, जब चूंकि यहाँ पर आखिरी समय है, आखिरी अंतिम जो चरण होना है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देवरिया जिले के बंगरा बाजार पहुंचे। बंगरा बाजार में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है, जनसभा ली है। वहीं सतरो क्षेत्र में भी, देवरिया जिले के सतरो क्षेत्र में भी, जो कि यह क्षेत्र जो है मुख्यमंत्री योगी का माना जाता है कि योगी के क्षेत्र में पूरी तरह से भूपेश बघेल गरज कर आए हैं, बरस कर आए हैं और उन्होंने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ मॉडल को बताया है, तो वो वहां पर उन्होंने कांग्रेस का जनाधार बढ़ाने का प्रयास किया और साथ ही इसके बाद वह महाराजगंज के जो किसान डिग्री कॉलेज है, वहां भी जनसभा को संबोधित किया है और लगभग 3 बजे यह सभा संबोधित करने के बाद वह गोरखपुर के लिए रवाना होगा। गोरखपुर से वह रायपुर के लिए रवाना हो गए हैं और वहां से लगभग अब पौने 7 बजे तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के विवेकानंद एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं। अभी कुछ ही देर बाद उनका प्लेन यहां पर लैंड करेगा और उस समय हम लोग वहां पर मौजूद रहेंगे और उस समय पूरे जो दौरा था उनका, उस दौरे की पूरी बातचीत होगी। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी नंबर 1 मुख्यमंत्री का अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा जो वो कार्य करते हैं लगातार, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कई कार्यों को सराहा भी है और इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में उन्हें भेजा गया। क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं? क्या वो वोट जो भाजपा के हैं, जो सपा के हैं, जो बसपा के हैं, क्या वो वोट कन्वर्ट हो पाएंगे? अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जा रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, तमाम कार्य गिना रहे हैं, किस तरीके से हम छत्तीसगढ़ में कार्य कर रहे हैं, तो क्या लगता है कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, संभावना जो जताई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हाईकमान ने उन्हें एक बड़ी जवाबदारी दी थी और मुख्य पर्यवेक्षक बनाकर उतारा था और विभिन्न जो चुनाव में, विभिन्न राज्यों के चुनाव में वहां पर उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में भी उतारा गया है। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जहां की उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 5वें या 6वें नंबर पर है, तो उनके प्रयासों से यह कहा जा सकता है कि यहां पर वह 3रे या 4थे नंबर पर आ सकती है। हालांकि मुख्य जो मुकाबला वहां पर है भाजपा और सपा के बीच ही माना जा रहा है और कांग्रेस और बसपा
तीसरे या चौथे पर आ सकती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ जनाधार कांग्रेस का बढ़ सकता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ मॉडल के सहारे और नवाचारों के माध्यम से जिस तरीके से उन्होंने वहां प्रचार किया है और छत्तीसगढ़ मॉडल की बात की है, वहां के लोगों को काफी लोक लुभावन जो भाषणों को दिया है और वहां पर जनसभा को संबोधित किया है, तो ऐसे में कुछ हद तक वहां पर कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ सकता है। जी बिल्कुल। और ऐसे में अगर हम देखें तो प्रदेश का विकास किस तरीके से हो रहा है, छत्तीसगढ़ में किस तरीके से तमाम योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है, उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर पहुंचते हैं, उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ वोट जो है वो कन्वर्ट हो। लेकिन जिस तरीके से लगातार वो जा रहे हैं, अभी कई चरण के चुनाव बाकी हैं उत्तर प्रदेश में, क्या उम्मीद लगाई जा रही है? अभी और भी दौरा है उनका? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी चूंकि पांचवा, छठवां, सातवां जो चरण है उसमें भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उत्तर प्रदेश के दौरे बन सकते हैं और लगातार जिस तरीके से उन्होंने अभी वाले दौरे में जाकर 6 दिनों तक लगातार वहां पर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रचार किया है, तो उसके अच्छे परिणाम भी नजर आ रहे हैं और इस बार पूरी तरह से कांग्रेस आश्वस्त नजर आ रही है और कांग्रेस के नेता वहां पर दावा करते नजर आ रहे हैं कि इस बार योगी की सरकार जाने वाली है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बात को दोहरा चुके हैं। लेकिन ये आने वाला जब समय आएगा और जब मतगणना होगी तब क्लियर होगा कि एक बार फिर से योगी आए हैं या दोबारा उस किसी दूसरे पार्टी के हाथों में लोगों ने कमान सौंपी है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी भी आने वाले जितने भी चरण होंगे उनमें दौरों पर जाकर कांग्रेस का जनाधार बढ़ाते नजर आ सकते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अमित। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स जो हैं वो हम आपसे लेते रहेंगे।